बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। 5.1 क्लास 9th का मैथ्स कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के लिए सेम बुक है। वो चैप्टर के अंदर उसने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको दी है फैक्टराइजेशन। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये सारा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। फैक्टर्स कैसे बनते हैं, फैक्टर क्या होता है, वो चीज़ इधर हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 का 5.1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। देखो बेटे सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन आपकी स्टेटमेंट जो दी है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया वो लिखेंगे। 3 टर्म्स है इसके अंदर। इसको टाइप 1 कहते हैं, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये टाइप 1 है। टाइप ए कह लें, टाइप 1 कह लें, बुक में लिखी हुई है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। वो कह रहा है कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा। आप इस पर अगर गौर करें तो के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो इन तीनों टर्म्स के अंदर से के कॉमन आ रहा है। तो आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे पार्ट्स इस टाइप के होंगे। करेंगे क्या, के कॉमन ले लेंगे, वो एक फैक्टर बन जाएगा। और लाइक दिस के आपके पास इस के ए और फिर आपके पास के बी है और प्लस के सी है। तो आप इन तीनों में से के कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये फैक्टर बन गया ना आपका, ये और ये। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ इस तरह का हमने बनाना है। तो बाय टेकिंग कॉमन के, ठीक है, हमने के जो है वो कॉमन ले लिया तीनों टर्म्स में से, क्योंकि तीनों में से जो चीज़ कॉमन आ सकती थी वो के ही आ सकती थी। और जब तीनों में मौजूद होगा तो कॉमन आएगा, अदरवाइज ये कॉमन नहीं आ सकेगा। तो देखें, मैंने इधर उसके ऊपर गौर करना है आपने स्टेटमेंट पे कि के कौन कौन बन सकता है। 2 इसमें भी है, इस 2 2 ज़ा 4, 2 इसमें भी है और 2 ये भी है। तो 2 तो कन्फर्म है कॉमन आएगा। ए इसमें है बेटे, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, वो भी कॉमन आ गया। बी इसमें है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, ये भी कॉमन आ गया। सी इसमें है, इसमें नहीं है। यहीं पे कहानी स्टॉप होगी, क्योंकि आखिरी चीज क्या रह गई थी, सी। तो क्वेश्चन की स्टोरी यहीं पे खत्म होगी कि सी नहीं कॉमन आ सकता, क्योंकि सी इसमें है, इसमें नहीं है। तो बस उसके बाद और कोई नंबर तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि 2ab तो कॉमन पहले मैं ले चुका हूँ। तो मैंने ये लिख दिया कि बाय टेकिंग कॉमन, देखिए साइड पे लिखा है बाय टेकिंग कॉमन 2ab वी हैव, वो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह जाएगा वो उस पर फोकस कर लें। 2ab जा चुका है बाहर, ठीक है, तो अंदर बेटे ये सी बच गया। इसमें से एक 2 जा चुका है, एक 2 बचेगा, वो लिख दूंगा। ए बी बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या रह गया x, तो 2x आ गया। 2ab जा चुका है और अंदर सिर्फ d रह गया, तो वो d लिख दूंगा। तो इसलिए लिखेंगे इट्स द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, ये आपकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात ही उसने पूछी है आपसे। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, वो कहता है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y स्क्वायर। ये भी 3 टर्म्स वाला है। उसी तरह सोल्यूशन लिख दें, गिवन स्टेटमेंट लिखें आप, और टाइप 1 या ये क्या है आपके पास फैक्टराइजेशन। ये मैं हिंट के तौर पे लिखता हूँ, ये उसने लिखा हुआ है बुक के अंदर। हर क्वेश्चन के साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो के कॉमन लेंगे आप। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको मैं कि इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। इसका आपका के क्या बन सकता है। 9 इसमें है बेटे, ये 12 और ये 18 है। तो कॉमन टेबल अगर देखा जाए तो 3 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये ऑड नंबर है 9, ये इवन है और ये भी इवन है। तो फिर ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। 3 पे चेक करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, तो 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि 6 तो नहीं कॉमन आ रहा, तो नहीं आएगा सिर्फ, क्योंकि 9 जो है उसको वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो 3 के मल्टीपल्स में 9 मौजूद है, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा। ऊपर x साथ में ये देखें, साथ x भी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। तो x भी कॉमन नहीं x कॉमन नहीं आ सकता ना। इनमें से 3 कॉमन चला जाएगा, लेकिन x रह जाएगा, क्योंकि x इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है। y इसमें है बेटे, इसमें भी है और इसमें भी है, तो y कॉमन आएगा। तो 3 और y कॉमन आ जाएंगे दोनों में से। तो अब देखें, आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने लिखा है बाय टेकिंग कॉमन 3y वी हैव, 3y चला गया।
अंदर 3x माइनस 4x प्लस 6 रह गया। कैसे, ये दिखा दूँ आपको एक दफ़ा, ये ज़रा फोकस करें। जब 3 कॉमन चला जाएगा तो एक 3 अंदर, 3 3 9 होता है ना, एक 3 रह जाएगा, एक x रह जाएगा, 3x रह गया। इधर से क्योंकि 3 जा चुका है, अंदर रह जाएगा 4, एक x भी y कॉमन जा चुका है, x स्क्वायर रह गया तो 4x स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे 3x रहा, इधर 4x स्क्वायर रह गया, और यहाँ पे 3 6 18 तो 6y रह जाएगा क्योंकि एक y बाहर जा चुका है। तो ये देखें, ये चीज़ देखिए यहाँ पे हमने 3x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6y, ठीक है। इट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। बस ये हमने साइड में दे देना इसको, ठीक है, कि ये चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही का थर्ड पार्ट है, आप देखें माइनस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, और माइनस 3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। सोल्यूशन आपको गिवन उसी तरह आप स्टेटमेंट लिखेंगे, 3 टर्म्स हैं बेटे। फैक्टराइजेशन की टाइप क्या है, वो टाइप 1 या ए। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी के प्लस के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो के ही कॉमन आ रहा है। इनमें इन तीनों टर्म्स में से के कौन बन रहा है और कौन कॉमन आ सकता है, 3 और ये भी 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 तो कॉमन आ गया बेटे। साथ में हम देखें इसमें x है, x स्क्वायर है, इसमें x है और इसमें x है, तो x तो कॉमन आएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इसमें x है, तो x सिंगल x तो कॉमन आ सकता है, स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर इसमें नहीं है, ठीक है। फिर इसमें y है, इसमें y नहीं है, तो इसका मतलब बेटे y कॉमन नहीं जा सकता। साथ में अगर देखिए इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो हम जब कॉमन लेंगे तो -3 भी कॉमन माइनस भी कॉमन लेंगे, तो ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि हम कॉमन लेने से टर्म्स क्या हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं, तो मतलब उनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो देखिए -3 और और x वो कॉमन आएगा, -3x कॉमन आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा भी है कि बाय टेकिंग कॉमन -3x वी हैव, तो -3x कॉमन गया इसमें से, तो अंदर एक x रह जाएगा, वो लिख दिया, y रह गया वो लिखा बेटे। -3x पूरा कॉमन जा चुका है, अंदर +1 रह जाएगा, इधर से भी -3x कॉमन गया है तो 3 रह जाएगा, और x जा चुका है, y स्क्वायर रह जाएगा। एक चीज़ बता दूं, माइनस कॉमन लिया है तो -3x ये प्लस हुआ, तो मैंने प्लस से एक दफ़ा शो कर दिया +xy, ये भी प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस। अब इससे अगले स्टेप में क्या होगा, ये -3x यूं ही रहेगा, xy लिखेंगे, प्लस तो साइन लिखने की ये वाले फर्स्ट टर्म के साथ प्लस का साइन नहीं लिखते होते, लिख दे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो xy आ गया, +1 आ गया, -3y स्क्वायर, वो कहता है इट्स द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, तो ये आपकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जी, एक क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, टाइप 1 ही चल रही। देखिए आपके पास 3 टर्म्स फिर आ गई, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, 5ab स्क्वायर सी क्यूब, 10a स्क्वायर बी क्यूब सी और -20a क्यूब बी सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 5.1 और फोर्थ पार्ट है। सोल्यूशन ये गिवन बेटे आप वैल्यू लिखेंगे। टाइप 1 उसी तरह ए फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी, ठीक है, के कॉमन आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें कौन सी चीज़ एज ए के तौर पे एक्ट कर रही है। 5 इसमें है, ये 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, 5 2 द 10 और 5 4 द 20, इसका मतलब 5 कॉमन आएगा। ए इसमें है, इसमें ए स्क्वायर है और इसमें ए क्यूब है, तो ए कॉमन आ सकता है, सिंगल ए की पावर 1। बी स्क्वायर इसमें बी क्यूब है और इसमें बी है, तो फिर बी कॉमन आ सकता है, जो मिनिमम होता है ना वही कॉमन आ सकता है, क्योंकि मिनिमम पावर वाला ही सब में कॉमन आ रहा है। बी इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। बी स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि बी स्क्वायर इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें तो है चलें, लेकिन इसमें और सॉरी इसमें नहीं है। और सी क्यूब है, सी और सी स्क्वायर है, इसका मतलब सी ले सकते हैं, ठीक है। तो 5abc ये बेटे हमने कॉमन ले ली, ये 5abc। अब जब 5abc इसमें से बाहर चला जाएगा, यहाँ से 5 भी जा चुका है, एक ए भी क्या और 20 ये जो है, एक मिनट सॉरी, ये आप बल्कि इधर नीचे से देख लेना, ये देखिए 5 भी कॉमन आया, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। ए बी सी भी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया आपके पास, एक बी रह जाएगा और एक सी जा चुका है, तो सी स्क्वायर की जगह सी क्यूब की जगह सी स्क्वायर आ जाएगा। 5 एक बेटे 5 2 10 तो 2 आ जाएगा इसकी जगह।
ए भी चला बाहर ले जा चुके हैं, कॉमन ले लिया है, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा, 2, मतलब एक तो ये 2 रह गया, ए की पावर 1 और बी की पावर 2 और सी जा चुका है, तो फिर इसका मतलब सी नहीं लिखेंगे, तो 2ab² लिख देंगे। 5 4 24 आ गया, ठीक है। और क्योंकि 5 जा चुका है तो 4 ही देगा ना, 5 4 20, तो 4 पीछे रह गया। एक ए जा चुका है तो a² रहते हैं, ठीक है। और बी जा चुका है आपका बाहर कॉमन, यहाँ पे देख लें, तो फिर क्या रह जाएगा, सी, और सी भी बाहर जा चुका है, एक और एक रह जाएगा, सी आ जाएगा। तो लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन 5abc वी है, ठीक है। तो वो कहता है इट्स द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, ये आपकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताता जा रहा हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर होती जाए साथ। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 5.14 फिफ्थ पार्ट है। 3x³ y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x² y² x माइनस 3y। सोल्यूशन है, उसी तरह आप गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे। आपकी टाइप वही है, टाइप 1 के। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 4, बल्कि पहले देखने में तो 2 टर्म्स आ रही हैं। तो ये जो आपकी टाइप होती है ना, इसका मकसद ये होता है के ए के प्लस बी और के सी में, मतलब के ए प्लस के बी प्लस के सी, की इस तरह की के प्लस डी भी हो सकता है। मतलब ये मैं आपको बता दूं कि टाइप में लाजमी नहीं कि 3 टर्म्स ही रहे, मकसद ये है कि के बी के सी और के डी इस तरह और भी हो सकती हैं, कि सब में बस एक नंबर कॉमन आना जरूरी है, ठीक है। तो अभी ये देखिएगा यहाँ पे इसमें और इस टर्म में दोनों में x माइनस 3y दोनों में मौजूद है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अंदर साथ में क्या आ रहा है कॉमन, इसमें 3 है, इसमें 7 है, तो कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा नंबर्स के लिहाज से। न्यूमेरिकल नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा। x³ x² है, इन दोनों में से x² भी कॉमन आएगा, y और y² है, ठीक है। तो y और y² में से y कॉमन चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ना, आपके पास सोल्यूशन आपका गिवन आ गया। स्टेटमेंट लिख दें आप अपनी एक बार, और टाइप 1 को डिफाइन कर दें कि एक्सप्रेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, ये क्या है, के ए प्लस के बी प्लस के सी, ये उसी टाइप का है। अब आप आगे क्या डिफाइन करेंगे बेटे, कि इसमें अब ज़रा देखिएगा कि ये आपके पास है x³, सॉरी ये मैं आपको क्लियर करूं, ये सारी चीज़ साथ देख लीजिएगा क्योंकि सारा इकट्ठा ही कॉमन लिया हुआ है, आता ही इकट्ठा है कॉमन कंबाइनली। देखें इसमें बेटा x³ है और इसमें x² है, तो x³ और x² में से x² कॉमन आ गया, वो लिख दिए। y इसमें और इसमें y² है, तो y कॉमन आ सकता है, वो लिख दिए। x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, तो वो भी लिख दिया। तो अंदर क्या रह जाएगा, एक ये 3 रह जाएगा, क्योंकि एक x² जा चुका है, तो फिर खाली x1 रह जाएगा, और बाकी तो कॉमन में आ चुका है। इधर से बेटे एक 7 बच जाएगा, और x² भी कॉमन जा चुका है, वो नहीं लिखेंगे। y² में से y कॉमन आ चुका है, तो एक y रह जाएगा, वो लिखेंगे। और x माइनस 3y वो कॉमन जा चुका है y, तो बस ये चीज़ है। बाय टेकिंग कॉमन मैंने लिख दिया हुआ है x² y x माइनस 3y, ठीक है, वही है, ये हमने कॉमन ले लिया। इन दी बोथ टर्म्स अगर लिखना है इंग्लिश में वो भी साथ लिख लें, वो ज़रूरत नहीं है, वैसे तो नज़र आ ही रहा कि 2 ही टर्म्स है, तो दोनों में से आपने कॉमन लिया, ठीक है। तो अब देखें आप बेटे इसका फाइनल में x² y x माइनस 3y और 3x माइनस 7y, वो कहते हैं इट्स दी रिक्वायर्ड फैक्टर। वही मतलब आंसर को एक बार हमने क्या किया, रिपीट करके इस पेज पे लिख दिया ताकि हम आपको मेंशन कर सकें कि ये हमारी फैक्टराइजेशन है। लास्ट में बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, वो कहता है 2xy³ x² प्लस 5 प्लस 8xy² x² प्लस 5। सोल्यूशन में ये आपके पास उसी तरह गिवन लिख देंगे। अब देखा जाए तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें, और इसको इससे करें, और इसको इससे करें, तो ये टोटल 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो वो मैंने 4 टर्म्स की स्टोरी भी आपको बता दी है कि इस तरह के सब में से कॉमन आना चाहिए। तो आपकी मर्जी, आप इसको, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है 5th पार्ट की, तो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको यूं ही अगर कोई कॉमन, जैसा भी मैंने पिछले पार्ट में किया, अभी मुझे नजर आ रहा है ना x² प्लस 5 इसमें भी और इसमें भी है, तो वो मैं कॉमन ले लूंगा। 2 पे 8 डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 8 होता है, तो वो भी कॉमन आ जाएगा। x इसमें है, इसमें वो भी कॉमन आ जाएगा। y³ है और y² है, इन दोनों में से y² कॉमन आ सकता है, वो लिखूंगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दूंगा, एक चीज़ क्या रह जाएगी, एक वाई रह जाएगा अंदर, और यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिखा है बाय टेकिंग कॉमन 2x वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी हैव, ये बोथ टर्म में है ना, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। ये देख लें 2 2 ज़ा 4, ठीक है, मतलब 2 कॉमन आ गया दोनों में से, x और x वो कॉमन आ गया, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी कॉमन आ गया, अंदर एक बेटे एक वाई क्यूब में से एक वाई बच जाएगा, और यहाँ से 2 4 दा 8 तो एक 4 बच जाएगा। तो टाइप आपकी फर्स्ट ही थी वही के ए प्लस के बी प्लस के सी स्टाइल इसका, तो इट्स द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया 5.1 क्लास 9th का, ठीक है, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के लिए कॉमन है ये। थैंक यू। देखें बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 का, उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स, पंजाब और फेडरल बोर्ड के लिए। वो था 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। ये आपके पास ना सेकंड टाइप आ गई है, ठीक है, या टाइप बी जिसको कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह सोल्यूशन जो एक प्रॉपर वे है और गिवन आपकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे टाइप 2b फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। अब आप गौर करें, इसमें पिछली टाइप में तो के सब टर्म्स में से कॉमन आता था, इसमें 4 टर्म्स हैं और 4 के अंदर सीन इस तरह होगा कि अगर फर्स्ट 2 में देखें तो A कॉमन आ रहा है और अगली 2 में देखें तो B कॉमन आ रहा है। तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा कि दोनों में फर्स्ट 2 में से A कॉमन लेंगे, सेकंड 2 में से B कॉमन लेंगे। तो इसका जो जनरल मेथड है वो मैं थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ ताकि सवाल पे अप्लाई करने में आसानी हो। तो ये करली ब्रैकेट्स में मैंने पहले भी बताया हुआ, जो चीज़ लिखता हूँ ये क्या होता है, सिर्फ आपको हिंट देने के लिए होता है, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं होता, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलती है। ये आपको हर स्टेप में पता लग रहा था इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फार्मूला यूज है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन टाइप ऑफ द टाइप्स, दिस वन वी राइट AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD एज, कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट 2 टर्म्स के गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे और नेक्स्ट 2 के गिर्द क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर फर्स्ट 2 टर्म में से A कॉमन ले लेंगे, तो मैंने लिखा है बाय टेकिंग कॉमन A फ्रॉम AC प्लस AD, इसमें से कॉमन लेने से, ठीक है, वी हैव, और आगे आपके पास BC प्लस BD है ना, उसमें से आप B कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा C प्लस D बाय टेकिंग कॉमन B फ्रॉम BC प्लस BD, ठीक है, वी हैव। अब देखिएगा ये हिंट दे दिया मैंने इन दोनों का। अब जो A कॉमन लेने से और B कॉमन लेने से अंदर वाली चीज़ है कि उसका सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि अब C प्लस D और ये C प्लस D ये दोनों कॉमन आ रहे हैं अंदर से, तो अंदर रह जाएगा A प्लस B। तो मैंने इधर लिख भी दिया बाय टेकिंग कॉमन C प्लस D, ये C प्लस D कॉमन लिया है फ्रॉम बोथ टर्म्स, इस टर्म में भी था और इस टर्म में भी था, तो दोनों में से अब मैंने C प्लस D कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये फैक्टर्स बन गए, यही रिक्वायरमेंट थी। अब आप क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। इस क्वेश्चन के अंदर हम इसके इन दोनों टर्म में से A कॉमन ले लेंगे, देख लें आप 5A माइनस 5ax माइनस 3ay, इन दोनों में A कॉमन आ रहा है, अंदर 5x माइनस 3y रह जाएगा, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स में से अगर देखें तो सिर्फ आपके पास y कॉमन आ रहा है, सॉरी B कॉमन आ रहा है, इसमें भी B है और इसमें भी 5 तो कॉमन नहीं आ सकता, ना x कॉमन आ रहा है ना y, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, सिर्फ B कॉमन, और माइनस साइन के साथ कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में और ये प्लस माइनस हो जाएगा। आपको बताया कि जब कोई साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ज़रा गौर करें, ये किया मैंने। फर्स्ट टर्म में से मैंने A कॉमन लिया था इसमें से, ठीक है, तो अंदर क्या रह गया 5x माइनस 3y, वो लिख दिया 5x माइनस 3y। सेकेंड टर्म में आप देख लें, ये आपके पास है, आपने दोनों में से B माइनस B कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा 5x माइनस 3y, ये देखें 5x माइनस 3y। अब आप देखें ये और ये सेम होने चाहिए थे, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये अगर सेम होंगे तो आंसर ठीक होगा, तो ये मैं दोनों में कॉमन लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं हिंट में लिख रहा हूँ बाय टेकिंग कॉमन A फ्रॉम 5ax माइनस 3ay, वही है, इसमें यही किया ना, तो A कॉमन चला गया, अंदर 5x माइनस 3y रहेगी। इन दोनों टर्म में से माइनस B कॉमन लिखा तो लिया, तो बाय टेकिंग कॉमन माइनस B, ये लिखा माइनस B फ्रॉम माइनस 5bx और प्लस 3by में से,
तो आपने क्या ले लिया कॉमन, माइनस बी, अंदर रह गया 5x माइनस 3y। अब 5x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा a माइनस बी। तो लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन 5x माइनस 3y फ्रॉम बोथ टर्म्स वी हैव, दोनों टर्म्स में से आपने कॉमन ले लिया, अंदर ये चीज़ आई। तो ये बेटे आपका फाइनल आंसर आ गया, फैक्टराइजेशन बन गई। इसमें a माइनस बी को पहले लिख दें और 5x माइनस 3y को बाद में लिखें, कि आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर यही लिखा हुआ, तो इस वजह से यही करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये a माइनस बी पहले लिख दिया, 5x माइनस 3y बाद में लिखा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि आप ए बी को बी ए लिख सकते हैं और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कॉम्प्लेक्स हो रियल हो एक ही रूल चलता है, तो अभी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखें ए माइनस बी एज ए था, और सॉरी ये चीज़ पिछले स्टेप में ये लिखी हुई थी, ये एज ए था और ये एज ए बी था। जब इसको इधर लिखेंगे तो ये बी इधर आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा। आंसर आपका ये भी ठीक है, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में देखें, टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो आपका है वो ये हो जाता है, ठीक है। तो इट्स दी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, ये आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का सेकंड पार्ट है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। सोल्यूशन है उसी तरह आप बेटे गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। और आपके पास टाइप 2 उसका बी पार्ट, मतलब उसको कह रहे टाइप 2 कह रहे हैं या बी टाइप कह लें। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स, ये ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ठीक है। वी कैन राइट ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी एज, हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी ए डी को ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस बी सी और प्लस बी डी को ब्रैकेट लगा देंगे। इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा, और फिर सी प्लस डी दोनों में से कॉमन आएगा, तो अंदर ए प्लस बी। ये मैंने भी सारी बात आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी है, ठीक है। ये बस ऐसे ही रिपीट किया लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये टाइप ये वाली चल रही। और 4 टाइप्स हैं, तो हम सॉरी 4 टर्म्स हैं, तो ये देखिएगा आप, इन दोनों में से अगर देखें तो y कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा 3x प्लस 2। तो ये देखें लिख दिया 3x प्लस 2, y कॉमन लिया बाय टेकिंग कॉमन y फ्रॉम 3xy प्लस 2y। इस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, y वी हैव, तो वो ये कर दिया। आगे आप इस पे आ जाएं, तो इन दोनों टर्म्स में देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है। वो आपको मैंने पहले बताया हुआ कि इस टर्म के साथ अगर माइनस है तो आपने माइनस कॉमन लेना ही लेना है। और दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। तो आपने साथ में क्या करना है, माइनस के साथ 4 कॉमन ले लेना, तो अंदर रह जाएगा 3x प्लस 2। और ये भी मैंने डिटेल से लिख दिया कि बाय टेकिंग कॉमन -4 फ्रॉम -12x माइनस 8, इन दोनों में से -4 कॉमन आया है, तो अंदर क्या रह गया 3x प्लस 2। अब देख लें ये सेम आ गए। सवाल के ठीक होने की पहचान ये कि ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए। तो 3x प्लस 2 3x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लें, वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा y माइनस 4, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन 3x प्लस 2 फ्रॉम बोथ टर्म्स वी हैव, ये दोनों टर्म्स में से 3x प्लस 2 कॉमन आया है, तो ये आपके पास आंसर ये भी ठीक है। और बुक में उसने क्या किया हुआ है, ये y माइनस 4 पहले लिख दिया हुआ और इसको बाद में फर्ज कर लें कि ये a है और ये b है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये देख लें यही चीज़ की है कि y माइनस 4 पहले लिख दिया और 3x प्लस 2 बाद में लिख दिया। ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए के, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसी तरह बता दिया। इट्स द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। थर्ड पार्ट के अंदर वो इसी क्वेश्चन के कहता है एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6y क्यूब है। सोल्यूशन उसी तरह डाटा लिखेंगे, उसी तरह आप टाइप को डिफाइन कर देंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, वी कैन राइट ये वाली जो पूरी जो एक्सप्रेशन है एज, इसके गिर्द ब्रैकेट्स लगाएं, इस वाली 2 टर्म्स के गिर्द ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स में से ए कॉमन ले लें और इन दोनों टर्म्स में से आप बी कॉमन ले लें, तो वो सी प्लस डी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको बताऊं, ये सी प्लस डी लाजमी नहीं है कि इस तरफ कॉमन करके लिखा जाए, सी प्लस डी इधर भी लिखा जा सकता है और ए प्लस बी को उधर भी लिखा जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें क्वेश्चन तो आपका बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि आपको याद रहे कि आपने हर टर्म में करना है। इन दोनों के अंदर आपके पास क्या सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स और इसमें एक्स क्यूब है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप एक्स कॉमन ले लें और बेटे इन दोनों के अंदर से पहले इसको देख लें,
ये देखें एक्स कॉमन लिया ना, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉमन लेने, और यहाँ पे बेटे आपके पास क्या आएगा 3y स्क्वायर रह जाएगा। ये देखें एक्स कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आ गया, और इन दो टर्म्स के अंदर से -2 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा। तो ये देखिए -2y कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। और ये मैंने लिख भी दिया इधर भी कि बाय टेकिंग कॉमन -2y फ्रॉम -2x स्क्वायर y -6y क्यूब वही है। अब देख लें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लें, कॉमन, और अंदर रह जाएगा x -2y, तो बाय टेकिंग कॉमन x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर फ्रॉम बोथ टर्म्स वही है। इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन ले लिया, ये आपका आंसर है। आप इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। बुक के मुताबिक जो है वो उसने इसको पहले ही लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म इसको लिखा है और इसको बाद में लिखा है, तो फिर वही मैंने यूज़ किया, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए। मल्टीप्लीकेशन में आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, और इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे आपके पास, फोर्थ पार्ट। उसने कहा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स है, ठीक है। तो वो कहता है कि अब देखें इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये तरतीब नहीं सेट है इस क्वेश्चन की, अरेंजमेंट नहीं हुई हुई। तो सोल्यूशन करेंगे इसको गिवन लिखने के बाद। पहले तो मैं टाइप बता देता हूँ, टाइप 2 उसका बी पार्ट फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो वी कैन राइट ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी एज क्या, इन दोनों में से, तो इन दोनों के गिर ब्रैकेट लगाएं, इन दोनों के गिर ब्रैकेट लगाएं, इन दोनों में से ए कॉमन ले लें, इन दोनों में से आप बी कॉमन ले लें, और उसके बाद सी प्लस डी दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन ले लें, तो और अंदर रह जाएगा ए प्लस बी। इससे ये आइडिया हो जाता है कि सवाल में करना क्या। अब अगर आप देखें तो इधर तो कोई कॉमन वाला सीन ही नहीं है, तो सबसे पहले आप z को मल्टीप्लाई करें, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन के, मतलब z एक बार एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह z एक बार वाई स्क्वायर से होगा। तो ज़रा देखें एक्स स्क्वायर इंटू जेड और माइनस वाई स्क्वायर जेड लिख दिया, और इसी तरह आपके पास क्या है, x एक बार क्या होगा वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख देंगे वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और एक बार x जो है वो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स। और इसमें तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्या x पहले लिख दें जी y को बाद में, सिर्फ आप एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लें ताकि हम जो टर्म्स की पोजीशन है उनको चेंज कर दें। और यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की वो ये होती है कि a माइनस बी इंटू सी है, तो c एक बार a से और c एक बार b से इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, कि दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको बाई से एक नंबर आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट किया ना आपने, अब आपने क्या करना है, आपने इधर थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करना होता है कि आपने कौन सी टर्म्स को कंबाइन करना है। तो ये टर्म तो यूं ही लिखी मैंने, ये वाली टर्म इसके साथ लिखी है, और इन दोनों में से इसको पहले लिख दिया प्लस वाली को और माइनस वाली को बाद में। उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों में से आप रफ भी करके देख सकते हैं कि आपके पास एक्स भी कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स है और इसमें एक्स स्क्वायर तो एक्स कॉमन आएगा, इसमें जेड है और इसमें जेड स्क्वायर है तो जेड भी कॉमन आएगा, तो एक्स जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, एक एक्स रह जाएगा और इसमें से एक जेड रह जाएगा, क्योंकि इसमें से एक एक्स जा चुका है बाहर, एक एक्स अंदर रह जाएगा, जेड भी जा चुका है तो खाली एक्स ही रहेगा। इसमें से एक्स और जेड जा चुका है तो अंदर सिर्फ एक ये वाला जेड रह जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से बेटे आप देखें तो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। तो मैंने इधर लिख भी दिया कि बाय रीअरेंजिंग वी गेट, तो रीअरेंजिंग में क्या किया, आपने इसको पहले लिखा, इसको बाद में और इसको बाद में, प्लस माइनस में आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इधर मैंने एक्स जेड कॉमन लिया तो बाय टेकिंग कॉमन एक्स जेड फ्रॉम एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स वी हैव, और इधर से मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया था तो बाय टेकिंग कॉमन वाई स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड वी हैव, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, एक्स माइनस जेड दोनों टर्म्स में कॉमन है तो ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कि इधर लिख दिया है कि एक्स माइनस जेड कॉमन लेने के बाद लिखते हैं बाय टेकिंग कॉमन एक्स माइनस जेड फ्रॉम बोथ टर्म्स, वही है दोनों टर्म्स में था ना, ये कॉमन आ गया, इट्स द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। तो यहाँ तक बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का क्लास 9 का कंप्लीट हो गया, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड का, ठीक है। थैंक यू।